बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिज़्ज़ा रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। घर पिज़्ज़ा हम बनाएंगे विदाउट ओवन के और बिल्कुल परफेक्ट डो के साथ। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने गर्म पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं 1 चम्मच चीनी का डाल दूँगी, क्योंकि चीनी के बगैर कोई भी डो तैयार नहीं होती। ईस्ट का डालूंगी। ये देखिए मैंने साशे वाला ईस्ट लिया है, ये परफेक्ट होता है। ये बाज़ार में आपको आसानी से 40 से 50 रुपए में ये चल जाएगा। तो 1 चम्मच मैं इसके अंदर ईस्ट का दूंगी और इसे मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन ढककर रख देंगे हम। 10 मिनट बाद देखें हमारा जो ये ईस्ट है ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाएगा। जब ईस्ट शेप में आ जाए आप समझ जाएं आपका वो बिल्कुल तैयार है डो बनाने के लिए। तो ये आप साइड पे रखेंगे। आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है, यानी 2 कप मैदा मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। आप भी छान लीजिएगा इसको। और अब इसके अंदर हम बाकी के अज्जा डालेंगे। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर खुश्क दूध डाला है। अगर दूध नहीं है तो आप लिक्विड वाला दूध भी ले सकते हैं। आधा चम्मच नमक डाल दिया है। 2 चम्मच भर कर लें। दही जो है वो फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। और ये 1 कप ईस्ट जो मैंने इस तरह मिक्स करके रखी थी चीनी के साथ, ये डाल देंगे और 1 अदद इसके अंदर अंडा डाल देंगे। और अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस यही अज्जा इसके अंदर डलेंगे और इन्हीं अज्जा के साथ ये परफेक्ट डो बनकर तैयार होगी पिज़्ज़ा की। इसे हाथों की मदद से अच्छे से करना है। और मिक्स करने के बाद जब आप देखें कि इसको जो है ये सिमट नहीं रहा है, तो अब नीम गर्म पानी आप डाल सकते हैं। अगर आपने खुश्क दूध नहीं डाला है आप फिर दूध से ये आटा गूनेंगे, और अगर खुश्क दूध तो पानी से गून लीजिएगा। नीम गर्म पानी है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसे आटे की तरह इस मैदे को जो है वो अच्छे से गून लीजिएगा, जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूनते हैं। आपने अच्छे से इसको मसल कर गूनना है ताकि ईस्ट जो है वो अच्छे से। तो ये देखिए 1 चम्मच भरकर इसके अंदर घी डाल देंगे इस स्टेज पर आकर, और इसको फिर दोबारा अच्छे से 2 से जो है वो गूंदेंगे। 7 से 8 मिनट में हमारा जो ये डो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें ज़्यादा ना सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है, नॉर्मल रखना है। अब इस तरह एक बंद ढक्कन वाला जो है मैंने प्याला ले लिया है। इस प्याले के अंदर मैं इसको रखकर ऊपर से ऑयल लगाएंगे और इसको ढक्कन ढककर मैं किचन में ही, अगर सर्दियां हैं तो आप घंटे के लिए गर्म जगह पर कपड़ा ढककर अच्छे से लपेट कर इसको, अगर गर्मियां हैं तो 1 घंटे के लिए आपने रखना है में ही इसको ढक्कन ढककर। अब हम तैयार करेंगे चिकन का बैटर। तो इसके लिए मैंने 1 पाव के करीब चिकन ले ली है। इसकी मैंने जो है चकोर साइज़ में बोटियां कर ली हैं। हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ मैंने साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ली है, 1 कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च ली है। अब एक फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। 2 से मिनट अच्छे से इसको भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी तमाम स्पाइस। ये तमाम स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको भूनने के बाद इसके अंदर आधा कप जो है वो मैं पानी डाल दूंगी और पानी डालकर इसको हल्की आंच पर गलने के लिए रख देंगे। इसको गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट बाद जो है हमारा चिकन से जो है वो गल चुका है। और अब से फ्लेम तेज़ करें और इसको भून लें। हमें भूनना है ताकि मसाला जो है वो बोटियों से लिपट जाए। हमें इस बैटर को खुश्क रखना है। तो ये देखिए अच्छे से भून चुका है, खुश्क हो गया है मसाला। चूल्हा बंद करेंगे और एक तरफ इसको रखेंगे। अब ये एक बड़ा सा मैंने जो है वो पतीला ले लिया है। इसको 15 मिनट पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरह का तो आप एक सिल्वर की कटोरी भी ले सकते हैं या स्टील की। ये देखिए हम 1 घंटे बाद जो डो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से इसकी एयर निकालेंगे। 1 से 2 मरतबा इसके अंदर इस तरह मुक्कियाँ लगाएंगे ताकि इसकी एयर सारी बाहर आए, और बाहर निकाल कर इसे अच्छे से जो है वो मसलेंगे 1 से 2 मिनट। अब इसके जो है हम हाफ पेड़े बना लेंगे, बराबर बराबर साइज़ के 2 पेड़े को हाथों की मदद से अच्छे से जो है वो मैं गोल शेप दे दूंगी, बिल्कुल पेड़े वाला। और इसको हाथों की मदद से ही इस तरह रोटी का शेप देंगे। थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे और इसे बेलन से हल्के हल्के हाथों से इसको फ्लैट कर लेंगे। आपने बिल्कुल पतला नहीं रखना है इसको। जिस तरह पिज़्ज़ा की जो डो होती है इतना ही मोटा आपने इसको रखना है। तो ये देखें हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको गोल शेप दे दिया है। अब मैंने पिज़्ज़ा बेक करने की ट्रे ली है, इस पर थोड़ा सा मैदा मैं ऐड करूँगी
और फिर उसके बाद ये डो के बाद इसे हाथों की मदद से ही हम सेट करेंगे। जिस तरह पिज़्ज़ा की डो होती है वही वाला शेप दे दें आप इसको हाथों की मदद से ही, इस तरह से। अब एक मैंने चम्मच ले लिया है कांटे वाला, इससे जो है मैं इस तरह डॉट डालकर इसकी सारी एयर जो है हम बाहर निकाल लेंगे। मैदे की जो डो हमने बनाई है इसके अंदर एयर होती है, सारी इसकी एयर बाहर निकाल लेंगे। और अब इसके ऊपर मैं लाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में बना सकते हैं। केचप के अंदर आप हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा साबुत धनिया भुना हुआ कटा हुआ डालकर ये पिज़्ज़ा सॉस आप घर में बना सकते हैं। अब ये स्लाइस वाली चीज़ मेरे पास थी तो मैंने वही लगा दी है, आपके पास जिस शेप में हो आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं चिकन का बैटर जो मैंने बना के रखा था, मसाला जो है वो बिल्कुल बोटियों से लिपट गया। इस तरह एक एक करके सारी बोटियां लगा देंगे हम इसके ऊपर चिकन की। शिमला मिर्च और प्याज मैंने इस तरह लंबे और बारीक शेप में काट के रखे थे, ये भी लगा देंगे हम इसके ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा बनाएंगे तो घर में भी है वो चीज़ें बआसानी जो है वो मिल सकती हैं। अब ये मोज़रेला चीज़ मैं थोड़ी सी ऊपर से क्रश करके डालूँगी। ये चीज़ डालने के बाद ऑलिव से बिल्कुल लुक जो है वो बाज़ार जैसा आएगा, जैसे आपने पिज़्ज़ा बाज़ार से मंगवाया है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो हम छिड़केंगे, इससे बिल्कुल बाज़ार वाला ही टेस्ट आएगा पिज़्ज़ा में। हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। पतीले में मैंने रख दिया जो मैंने 15 मिनट पहले गर्म होने के लिए रखा था। ढक्कन ढककर इसको रख देंगे। और अब मैं दूसरी डो जो है वो घर के ढक्कन पे बनाऊंगी। जो पतीली का ढक्कन होता है घर में, हर घर में ही मौजूद होता है, ये मैं अब उसके ऊपर भी दोहराएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर भी और इस तरह चीज़ ऊपर से सब वही स्टेप दोबारा दोहराने। तो एक जो है मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में बनाया और एक पतीली के ढक्कन में बनाया, इसको भी जो है मैं दूसरे पतीले में रख दूँगी। एक कटोरी ली इसके लिए मैंने, ये देखिए आधे घंटे मैंने इसको बेक करा है। आधे घंटे में हमारा जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल बाज़ार जैसा तैयार हो चुका है। बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये हमने घर में बनाया है। ये देखिए बहुत ही गर्म हो रहा होता है पतीला, तो हाथों पे कपड़ा लपेट के इस तरह, ताकि आपके हाथ ना जलें। तो ये मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है हमारा घर में तैयार हो चुका है। और इसकी डो देख लें आप नीचे से, बिल्कुल जो है वो परफेक्ट तैयार हुई है, कहीं से भी जली भी नहीं है। ये देखें दोनों साइडों से मैंने आपको दिखा दिया है इसको। बहुत ही मज़ेदार ये यमी सा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। इसको कट करके दिखाती हूँ, आप इसको खाकर देखिए। और देखने में ये दोनों ही में जो है ना, बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाया है। बहुत ही मज़ेदार साफ़ सुथरा पिज़्ज़ा आप बच्चों को घर में बना कर दें, बहुत ही कम। मैंने ढक्कन में बनाया था, उसकी डो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट है। अक्सर लोगों की डो जो है वो सख्त हो जाती है, तो ये आप इस मेथड से बनाएंगे मेरे, तो कभी भी आपकी डो ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट है। ये मज़ेदार क्रीमी सा जो है हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।